नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। यहां मैं आपको बताऊंगा आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी जरूरी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। पहली खबर जुड़ी है आईपीओ बाजार से। दरअसल सिल्वरटोन इंडस्ट्रीज आईपीओ लाने की तैयारी में है। इसके लिए कंपनी ने सेबी के पास DRHP यानी ड्राफ्ट फाइल कर दिया है। कंपनी इस आईपीओ के तहत 300 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी और इसके प्रमोटर्स 3.22 करोड़ के शेयर बेचेंगे। इस आईपीओ से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी कई कामों के लिए करेगी। इसमें से 129.4 करोड़ रुपए का उपयोग कंपनी अपने कारखाने बनाने में करेगी। इसके अलावा 25.25 करोड़ रुपए का उपयोग कारखाने में रिवाइंडर और शीटर की क्षमता बढ़ाने और गोदाम बनाने के लिए किया जाएगा। 72 करोड़ का उपयोग कंपनी अपने कर्ज को चुकाने के लिए करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है ट्रेनों का रिजर्वेशन से लेकर। खबर है कि अब ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट जो होता है, ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक ये चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था। इससे यात्रियों को टिकट कंफर्म नहीं होने पर वैकल्पिक यात्रा या दूसरा टिकट बुक करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। रेलवे बोर्ड जल्द ही इन बदलावों को फेज वाइज लागू करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इसे 1 जुलाई 2025 से शुरू करने की योजना है। शुरुआत में इसे कुछ खास ट्रेनों पर लागू किया जाएगा। ये नियम मुख्य रूप से लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए है, लेकिन शुरुआत में इसे चुनिंदा ट्रेनों जैसे हमसफर श्रेणी की ट्रेनों पर लागू किया जाएगा। बाद में इसे राजधानी, शताब्दी, मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट जैसी अन्य ट्रेनों पर भी बढ़ा दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी जुड़ी है एक आईपीओ से। दरअसल मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशन लिमिटेड ने हाल ही में अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के लिए ड्राफ्ट फाइल कर दिया है। ये कंपनी भारत में पेमेंट और आइडेंटिटी कार्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। जानकारी के मुताबिक कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब 1200 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान बना रही है। इस आईपीओ के बाद कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 12,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। कंपनी ने 28 जून को कॉन्फिडेंशियल तरीके से DRHP फाइल किया है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर की सेल शामिल होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब बात बाजार के हाल पर। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार 30 जून को सेंसेक्स 452 अंक गिरकर 83,606 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 121 अंकों की गिरावट रही। ये 25,517 पर आ गया। सेंसेक्स के 30 में से 12 में तेजी और 18 में गिरावट रही। ट्रेंट का शेयर 3.10% चढ़ा। BEL और SBI में भी 2% तक की तेजी रही। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और मारुति के शेयरों में 2% से ज्यादा की गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 19 में तेजी और 31 में गिरावट रही। NSE के सरकारी बैंकों के इंडेक्स में 2.66% की तेजी रही। फार्मा, IT, मीडिया और हेल्थ केयर में भी 1% की तेजी देखने को मिली। वहीं प्राइवेट बैंक, रियलिटी और ऑटो में 1% तक की गिरावट देखने को मिली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपके पैन कार्ड से जुड़ी है अगली खबर। दरअसल सरकार ने पैन कार्ड नियमों में बदलाव कर दिया है। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आपके पास आधार नहीं है तो पैन कार्ड भी नहीं बनवा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। जिनके पास पहले से पैन कार्ड है उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका पैन 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा। बता दें आपको, पैन कार्ड आयकर रिटर्न दाखिल करने से लेकर बैंक खाता खुलवाने, शेयर बाजार में निवेश करने जैसे वित्तीय कामकाज के लिए काफी जरूरी होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप आयकर विभाग की ई-पैन सेवा के जरिए कुछ ही मिनटों में इसे हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है सोने और चांदी से। दरअसल सोने के दाम में 30 जून को बढ़त देखी गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 167 रुपीज बढ़कर 95,951 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले इसका दाम 95,784 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत 682 रुपए गिरकर 1,05,875 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले ये 1,05,193 रुपए पर थी। वहीं 18 जून को चांदी ने 1,09,550 और सोने ने 99,454 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में कम जोखिम के साथ निवेश करना चाहते हैं तो जियो ब्लैक रॉक आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आ गया है। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने एक नहीं बल्कि एक साथ 3 नए फंड न्यू फंड ऑफर्स यानी NFO लॉन्च कर दिया है, जिसमें जियो ब्लैक रॉक लिक्विड म्यूचुअल फंड, जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट म्यूचुअल फंड और जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट म्यूचुअल फंड शामिल है। ये तीनों स्कीमें निवेश के लिए 2 जुलाई तक ओपन है। इन फंड्स की खास बात यह है कि ये सिर्फ डायरेक्ट प्लान के साथ आते हैं और इनमें केवल ग्रोथ ऑप्शन ही उपलब्ध है। निवेश की शुरुआत आप सिर्फ 500 रुपए से कर सकते हैं और इसके बाद कितने भी अमाउंट के जरिए निवेश कर सकते हैं। अलॉटमेंट के 5 बिजनेस डेज के भीतर इन फंड्स में रेगुलर खरीद बिक्री शुरू हो जाएगी। तीनों डेट फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए भी आप निवेश की कर सकते हैं और इसकी मिनिमम अमाउंट जो है 500 रुपए तय किया गया है और इसके बाद आप 1 रुपए के मल्टीपल में कोई भी राशि निवेश कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुटी है छोटी बचत योजनाओं से। दरअसल सरकार ने 30 जून 2025 को छोटी बचत योजनाओं जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और बाकी की ब्याज दरों में कोई बड़ा बदलाव ना करने की घोषणा कर दी है। ये नई दरें वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की जुलाई से लेकर सितंबर तिमाही के लिए लागू होंगी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार 1 जुलाई 2025 से इन योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरें कुछ इस प्रकार होंगी, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.10%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2% और सुकन्या समृद्धि योजना 8.20%। ये दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 में लागू दरों के समान ही रहने वाली हैं। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। आज की आखिरी खबर जुड़ी है देश की ग्रोथ से। दरअसल मई में देश की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ घटकर 8 महीने के निचले स्तर 1.2% पर आ गई है, जो 1 साल पहले इस महीने 6.3% पर थी और अप्रैल में 2.6% थी। इस गिरावट का मुख्य कारण कोर सेक्टर के प्रदर्शन में आई कमी है। कोर सेक्टर की ग्रोथ भी घटकर 0.7% रह गई है, जो पिछले 9 महीने में सबसे कम है। अप्रैल में ये दर 1% पर थी। पावर सेक्टर में प्रदर्शन में सबसे ज्यादा तेज गिरावट देखने को मिली है। इस सेक्टर की ग्रोथ गिरकर 5.8% पर आ गई है, जो पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पीछे ज्यादा बारिश को मुख्य कारण माना जा रहा है। आज के इस मनी टाइम बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी जरूरी खबरों को ऐसे ही देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए मनी 9। नमस्कार। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।